नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है युवा यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम युवा यूएक्स डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और यह है हमारा युवा यूएक्स डिजाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज का क्लास नंबर 20। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कलर स्टाइल्स, और आज की क्लास में हम देखेंगे टेक्स्ट स्टाइल्स। We will define our font pairing. We will finalize our font sizes, and collectively we will define the typography which we will going to use for our demo application. So without wasting any more time, let's get started. तो किसी भी एप्लीकेशन का टाइपोग्राफी डिफाइन करते वक्त सबसे पहले हम हमें उसके फॉन्ट्स फाइनलाइज करने होते हैं. Now it is good practice to use 2 to 3 fonts as max. One we can use for our page title, headings, etc. One as a secondary font which we can use for our normal text, subtitles, small labels, etc. And in some cases we can have one special font for our brandings which we can use for our logo, our taglines of the application, etc. But it is not ideal to use more than 2 to 3 fonts. अगर आप बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज अगर आपके एप्लीकेशन में यूज़ करते हो, तो इट विल क्रिएट काइंड ऑफ अ मेस इन योर एप्लीकेशन. तो चलिए देखते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर. नाउ फर्स्ट थिंग, वी हैव टू फाइनलाइज द फॉन्ट पेयरिंग. अगर आप गूगल पे सर्च करते हो पॉपुलर फॉन्ट पेयरिंग एग्जांपल्स, देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स विच विल हैव डिफरेंट एग्जांपल्स. जैसे अभी एक फॉन्ट पेयर करके एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे फॉन्ट पेयरिंग कॉम्बिनेशंस सजेस्टेड है कि एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं. जैसे ये एक एग्जांपल है, वेयर वी आर हैविंग दिस बिटर फॉन्ट एज अ टाइटल एंड दिस रेलवे एज अवर बॉडी कॉपी. In the same way, there are lots of examples there which we can try out. And suppose we want to see how our heading will look here, will look in this combination. उसके लिए आप यहाँ पे ये जो टाइटल और टेक्स्ट है उनको अपडेट भी कर सकते हैं. जैसे अभी मुझे देखना है कि मेरा नाम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कैसे दिखेगा. सो आई विल गो फॉर this. Okay, so the same text, some title got updated in all the combinations. You can update the paragraph also, by the way, here. और अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये सारी जो कॉम्बिनेशन है इसमें ये मेरा नाम किस तरह से दिखेगा. एंड विच एवर स्टाइल द कॉम्बिनेशन पेयरिंग आई एम लाइकिंग, आई कैन पिकअप दैट. और ये एक वेबसाइट नहीं, इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स आपको गूगल पे अवेलेबल मिलेंगे. एंड यू कैन रेफर दोज फॉर गुड पेयरिंग एग्जांपल्स इफ़ यू डू नॉट हैव समथिंग इन योर माइंड. अगर आपको कस्टमर की तरफ से उनके ब्रांडिंग गाइडलाइंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, देन यू हैव नो चॉइस. ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद देयर ब्रांड फॉन्ट्स ओनली. And in most of the cases, if you are working for any particular customer, they already have their style guide ready, and they have their primary, secondary font, brand fonts already defined. So you have to go with those combinations only. But if you are creating something new, then you can explore with this kind of a font pairing, ready made examples, or can combine multiple of your own choices also. तो ये हमारा स्टाइल गाइड है जिसमें हमने ये कलर पैलेट और कलर स्टाइल्स लास्ट क्लास में डिफाइन किए थे. और यहाँ पे बॉटम में ये जो फॉन्ट पेयरिंग का जो सेक्शन है मैंने ऑलरेडी ऐड किया है. लेट्स सिलेक्ट दिस एंड शिफ्ट टू जूम टू सिलेक्शन. और ये जो फॉन्ट पेयरिंग है, द फॉन्ट पेयरिंग जो कि मैं इस डेमो एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने वाला हूँ, वो है ये 3 फॉन्ट्स. तो सबसे पहले ब्रांड फॉन्ट जो कि मैं निकोमोजी यूज़ करूँगा. इट इज़ अ रियली गुड एंड फैंसी फॉन्ट. एंड लेट्स सिलेक्ट दो दैट देन निकोमोजी. सो दिस इज़ द फॉन्ट which I will going to use for as my brand. So the logo, the tagline and related brand related things I will keep in this font only. मेरा प्राइमरी फॉन्ट जो है मैं यूज़ करूँगा अर्बनिस्ट. ओके, एंड लेट्स सिलेक्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज़ द अर्बनिस्ट फॉन्ट. एंड प्राइमरी फॉन्ट जो है वो मेरे टाइटल, पेज टाइटल्स, सारे हेडिंग्स में रहेगा. एंड फॉर दैट एक्चुअली आई वांटेड
a font which will match the theme of our application. Now we are creating a luxury watches application. तो मुझे उस तरह का एक फॉन्ट चाहिए था जो कि उस तरह की एक लग्जरी एप्लीकेशन की वाइब दे, लग्जरी वाइब दे. And for that, I guess, this Urbanist is a very stylish and luxury looking font. After that, the secondary font I will keep here, which will be most of our normal text, descriptions, and the small text, small labels, etc. And that I will keep here as Inter. So Inter is a very normal standard font, but a really powerful one with lots of variations. So which is by default font in the Figma. So that's why I don't need to change it because it is already applied here, and it is totally optional. And again, there are no rules first of all to use any of these combinations. In most of the cases, you might not have any brand font. You might have primary and secondary combination only. आपके brand font जो है, maybe you will have a logo only which will not have going to have any font and any of those things. Primary और secondary font ही use करोगे most of the times for your headings and for your secondary things. यहाँ पे इस एप्लीकेशन में मेरे टाइटल्स वगैरह जो है वो तो अर्बनिस्ट में रहेंगी. उसी के साथ में जो डिस्क्रिप्शन और बाकी के टेक्स्ट जो है वो उसके लिए भी मैं अर्बनिस्ट यूज़ कर सकता हूँ. अब जनरली हम इस तरह के दो फॉन्ट्स क्यों यूज़ करते हैं? In most of the cases our primary font is bit fancy with bit of a flavor in it. तो वो जो फॉन्ट रहता है जस्ट लाइक दिस निकोमोजी. तो इस तरह का फॉन्ट अगर आप ये निकोमोजी जैसा फॉन्ट अगर आप आपका प्राइमरी फॉन्ट रख रहे हो, so you cannot have normal text and button labels and those kind of textual information. You cannot represent those kind of a textual information, normal text in this kind of a fancy font. उसके लिए आपको एक नॉर्मल इजीली रीडेबल, एक्सेसिबिलिटी रीजंस के लिए एक इजीली रीडेबल, इजीली आइडेंटिफिएबल फॉन्ट की ज़रूरत होगी, एंड दैट यू विल कीप एज योर सेकेंडरी फॉन्ट फॉर ऑल योर नॉर्मल टेक्स्ट. In my case, my primary font itself is quite readable, quite simple. So in this case I can keep my primary font also as a secondary font for all my normal text also, along with my headings and titles. तो उसी के साथ में हमारे फॉन्ट साइजेस क्या रहेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे फॉन्ट पेनिंग के साथ में ये एक जनरल फॉन्ट साइजेस का चार्ट भी मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ. लेट्स जूम ऑन दिस एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो ये जो सारे जनरल फॉन्ट साइजेस मैं मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ, एंड दोज आर लाइक we start with the biggest one which is 72 points, which we generally keep as a heading 0. We rarely use this much big font anywhere, but we keep it in the library, mostly for our bigger size devices. Generally if we are designing something on the desktop, in that case might be we will need this kind of a top heading. Then we have our heading 1 which is 48 point, heading 2 which is 36 point, heading 3 which is 32 point, 24 point heading 4, 18 point में heading 5, 16 point body copy के लिए, 14 point for small text, and we can also have 16 point which will have bold and all caps, which we generally use for all our button labels. यहाँ पे एक 12 पॉइंट का भी एक स्मॉल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. इफ़ वी आर क्रिएटिंग इट फॉर स्मॉलर डिवाइसेस लाइक फोन, देन वी कैन क्रिएट 12 साइज फॉन्ट also. We can consider the 12 point size also in our library. But in this demo application I will not going to create or consider all these font sizes, क्योंकि क्या होता है कि most of the cases we don't even need most of these font sizes in our application. अब इस एप्लीकेशन में मैं क्या करूँगा, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर ऑल माई लो फिडिलिटी डिज़ाइन. तो यहाँ पे स्टाइल गाइड के नीचे हमारा जो पेज है लो फिडिलिटी डिज़ाइन, उसमें हमने हमारे सारे लो फिडिलिटी डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी किए हैं, एंड वी विल कीप आवर फॉन्ट साइजेस approximately this much only. So I will refer these font sizes, all the font sizes which we used in this low fidelity designs. I will consider those font sizes only which I actually used
rather than creating all those bunch of font sizes and then finding which one is required. And most of the cases ऐसे भी होता है कि कुछ font sizes unnecessary हम ऐड कर लेते हैं और कुछ font sizes जो कि हमारे एप्लीकेशन में अलग से लग रही है which is not there in that list. So in that case, then we need to manually create it. So in this example, so in this demo project, I will refer all the font sizes which I used. So the first thing, the most biggest one which I used here is this, the marketing message one, which is 36 bold. And the font I will, keep whichever I finalized as a part of my typography, but the sizes and the rest of the style I will pick from these samples. तो 36 का एक फॉन्ट हो गया, सो आई विल तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एलिमेंट बना के द फर्स्ट विल बी 36 पॉइंट एंड विच वी विल यूज फॉर, so the 36 point we are using for most of our page titles and hero text. तो यहाँ पे सारे जो पेज टाइटल्स है वो 36 बोल्ड में है and I will keep the same, and ये जो hero text है our marketing message, that and all the page titles are in 36. So I will call this as my page title or hero text like this. Okay, and the next would be, the next is this one, the titles, all the titles here like this payment detail, product details and product reviews, those are in 20 bold. So I will keep these as 20 bold. तो यहाँ पे एक 20 पॉइंट का एक फॉन्ट साइज रहेगा एंड दैट आई विल कॉल एज माय सब टेक्स्ट और सब टाइटल. द नेक्स्ट वुड बी, यहाँ पे ये एक जो नॉर्मल वाला डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ 16 पॉइंट. ओके, एंड हियर ऑल्सो यू विल सी ऑल दिस लेबल्स, ऑल दिस इनर प्लेस होल्डर 16 में है. ये जो सारे हमारे बटन्स के लेबल्स है वो भी 16 पॉइंट में है. सो आई विल कीप वन as 16 point. So the next size will be 16 point, and that will be our for body copy, body text, or for our button label. Okay, and the next will be, I can see we have this one here. Okay, तो ये एक 14 पॉइंट में है जो कि हमारा फीचर का डिस्क्रिप्शन रहेगा फॉर लिटिल बिट ऑफ स्मॉल थिंग्स. तो यहाँ पे भी ये यूज़र का जो डिटेल्स है ये फिलहाल ये 2 पॉइंट पे है. तो ये जो सारी फीचर का डिस्क्रिप्शन है वो 14 पॉइंट में दिख रहा है. एंड तो एक 14 पॉइंट का भी साइज में ले लेता हूँ यहाँ पे. तो वी विल हैव वन फॉर 14 विच विल बी अवर small text, and at the last we will have this kind of a small text, small labels which will be in 12, and we will have at the bottom these ratings and all, this will be also in 12. So एक 12 point का भी मैं एक font size consider कर लेता हूँ. So this will be 12 point, and this we will call as our tiny text. Okay, now this is about the sizes, but now let's talk about the styles. Styles means the settings, the properties. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं पे जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल में है. यहाँ पे अगर बटन में देखेंगे तो बटन के सारे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड भी रहेंगे और कैपिटलाइज भी रहेंगे. ये जो सब टाइटल्स हमने यूज़ किए हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे तो बोल्ड भी है और उसी के साथ में कैपिटलाइज्ड भी है. और कुछ टाइटल ऐसे है कि जो बोल्ड में है बट दोज आर इन नॉर्मल. ओके, सो स्टाइल अगर कंसिडर करता हूँ मैं तो मुझे 3 तरह के दिख रहे हैं. एक जो कि हमारा नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा, ओके, लाइक दिस इज़ द नॉर्मल वन इन रेगुलर.
the one is which is bold, and the last one is which will be bold plus capitalized. ओके, तो उस तरह से तीन स्टाइल्स, तीन वेरिएशंस में बनाऊंगा. वन इज रेगुलर, अनदर वन इज बोल्ड, एंड द थर्ड वन इज बोल्ड प्लस ऑल कैप्स. ओके, तो ये सारे फॉन्ट साइजेस रेफरेंसेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली कट कर लेता हूँ. यू नो वी डोंट नीड हियर इन लो फिdelity डिज़ाइंस पेज. लेट्स गो इनटू अवर स्टाइल गाइड, और यहाँ पे मैं सारे साइजेस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. एंड लेट्स स्टार्ट विद दीज. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक दीज एज अवर रेगुलर. ओके, और रेगुलर से स्टार्ट करते हैं. तो सभी के लिए फ़ॉन्ट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, दैट विल बी माय प्राइमरी फ़ॉन्ट. तो यहाँ पे मैं जो प्राइमरी फ़ॉन्ट फाइनलाइज़ किया है, अर्बनिस्ट, आई विल सेट ऑल ऑफ दीज़ टू अर्बनिस्ट. दैट विल बी माय फर्स्ट सेटिंग. ओके, उसके बाद में इन सब की सेटिंग्स चेंज करते हैं. तो फर्स्ट थिंग, दिस इज़ अ 36 पॉइंट. तो यहाँ से 36 पॉइंट ऑलरेडी सेट है रेगुलर. सारे अब ये जो फर्स्ट वेरिएशन है रेगुलर ही रहेंगे. सेकंड इज़ 20 पॉइंट. So let's make this 20. The next one is 16. So let's make this 16. Next one is 14. Let's make this one 14. And the last one is a tiny one, which is 12 point. Okay. And let's decrease the distance between these by using this tidy up properties. Okay. So let's keep this as 30 at least. Okay. तो ये एक फर्स्ट वेरिएशंस हमारा रेडी हो गया है. नाउ वी विल सिलेक्ट ऑल दिस एंड लेट्स मेक अ कॉपी. अल्टर शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ पे एक साइड में कॉपी कर बना लेता हूँ. ओके, द नेक्स्ट वेरिएशन विल बी ऑल दिस, बट शुड बी. यहाँ पे साइजेस मुझे चेंज नहीं करना है, सबके साइजेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर लिए. ये जो नेक्स्ट वेरिएशन रहेगा मेरा, वो सिर्फ रेगुलर के जगह पे बोल्ड रहेगा. ओके, एंड इन द सेम वे लेट्स क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ दिस. और लास्ट में ये बोल्ड के साथ में सारे के सारे जो वेरिएशंस रहेंगे वो अपर केस में रहेंगे. ओके, नाउ दीज आर थ्री वेरिएशंस विच आई विल गोइंग टू यूज. सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज एंड लेट्स रैप दिस इन सेक्शन. उसके लिए राइट क्लिक करके जहाँ पे ये एक ऑप्शन है रैप इन न्यू सेक्शन, द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस यस, and just click on this and it will wrap all of these in a section. And let's call these as our typography. Okay, अब ये सारे जो हमारे टाइपोग्राफी हमारे सेटिंग्स है वो हमें सारे एप्लीकेशन में डिफाइन करने हैं. बट वी विल नॉट गोइंग टू गो इंडिविजुअली एंड डिफाइन इट, एज वी ऑलरेडी नो. वी विल बी गोइंग टू क्रिएट टेक्स्ट स्टाइल्स फॉर ऑल ऑफ दीज टाइटल्स. ओके, तो सबसे पहले हम हमारे लो फिडली डिज़ाइंस देखते हैं. या फिर we will going to create, we will going to use all those styles not here in the low fidelity designs, but here for our high fidelity designs only. Okay, so we will slowly create high fidelity designs of all the pages. And as of now let's begin with these two sample pages जिसमें हमने हमारे कलर पैलेट को ऑलरेडी ऐड कर दिया है, हमारे कलर स्टाइल्स को ऑलरेडी ऐड किया है. तो आई विल ब्रिंग दिस हियर एट द बॉटम एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो इन दोनों को और इनको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट 2 करता हूँ. तो वी विल जूम ऑन दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन. और अब देखते हैं यहाँ पे ये जो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस्ड ये जो टाइटल है दैट इज 36 बोल्ड. ओके, एंड राइट नाउ इट इज इन इंटर, बट वी एज वी नो आवर प्राइमरी फॉन्ट इज अर्बनिस्ट and this is the style which will go here. So this is 36 point and this is in a bold. See, and ये जो सेम स्टाइल है वो ये ऑर्डर प्लेस वाले टेक्स्ट को जाएगा. एंड द सेम विल गो फॉर दिस मार्केटिंग मैसेज ऑल्सो. ओके, दिस इज ऑल्सो 36 बोल्ड. तो 36 बोल्ड जो है वो हमारे प्राइमरी टाइटल, जैसे पेज टाइटल हो गया है या फिर इस तरह के कुछ हीरो टेक्स्ट हो गए, उनको जाएगा. तो फॉर दिस
what I will do, I will select this particular text, और इसी से यहाँ पे मैं टेक्सटाइल बनाऊंगा. एंड एज वी ऑलरेडी सीन द कलर स्टाइल्स के जैसे टेक्सटाइल बनाने की भी दो वेज है प्राइमरीली. वन इज वंस वी डिसेलेक्ट एवरीथिंग, you will see all our color styles which we created here. Let's collapse all these, and here we have this color style section. Here at the top in the global styles, once we click on this plus button, we will still gonna get those four options. टेक्स्ट स्टाइल, कलर स्टाइल्स हमने देखी है. ये जो सारे टेक्स्ट स्टाइल्स बनाने के लिए वी विल यूज दिस ऑप्शन. वंस वी क्लिक ऑन टेक्स्ट स्टाइल, इट विल ओपन दिस पॉपअप, दिस पैनल विच सेज क्रिएट न्यू टेक्स्ट स्टाइल. तो यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल का नाम देंगे, and we will set all these properties like what will be the font, their style, their font size, line height क्या रहेंगी, letter spacing क्या रहेगी. Once we click on these three dots, type details, it will open the more settings and we can set all the decorations, cases and rest of the settings. And out of these we can create a new style. But I don't want to input all these settings again and again here for all these styles. Instead of this, what I will do, I will select the text here in which I have already applied all those settings. उसका font, उसके font style, उसका font size, or rest of the settings I already applied here on this text. Out of this text, I want to create a text style. For that, I will follow the same procedure which we used for creating color style. So here at the top, we have this apply style button, this four dots icon. Just click on this, and there right now we have no text styles. Okay, यहाँ पे लाइब्रेरी में कोई टेक्स्ट स्टाइल अवेलेबल नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी. एंड हियर at the top we can see this plus button which is saying create style. Once we click on that, it will open the similar panel saying create new text style, and it is showing the sample how this text will gonna look. तो यहाँ पे हमें नाम प्रोवाइड करना है. नाउ दिस, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्टाइल? वी कैन कॉल दिस एज पेज टाइटल. ओके, यू कैन प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट. और यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी सेट है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है उसी के ऑप्शन में जाकर हम ये टेक्सटाइल बना रहे हैं. सो ऑटोमेटिकली दो सेटिंग्स ऑलरेडी गॉट पिक्ड अप, but and those are hidden here. But if you want to change any of those, or if you want to see it, then we have a option here saying show more option. Just click on this and it will show you all those text options here. If you want to change any of those while creating this text style, you can do it. As of now, I am good with this. I want to create a text style out of these settings only: 36, bold, urbanist. So I will hide these options and I will just click on create style. Once you click on the create style button, two things will gonna happen. First one is that particular style will get created. So here once you click, right now it is not saying that there are no text style. It is showing one text style which is named page title is showing here, and that particular text style got automatically applied to this particular text. So what does it mean? Once you deselect everything or click in the canvas, now here in the text style section, you will see the same text style here. Okay, and this particular text style section got added. Previously it was not there because there were no text style created. And along with the color styles, we got the text style section also. And what all the text style we will going to create will going to appear here in this section only. Okay, so we created the text style, but now let's try applying this. तो यहाँ पे ये जो मार्केटिंग मैसेज है मेरा, उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और to apply this, what I will do, I will follow the same procedure which we followed for applying the color style. I'll go into typography. Okay, as this is a text style, I need to go into typography, and there we have this button called apply styles. Just click on this, and here in the library it will show one text style. So you just have to click on this, and that text style got applied.
And in the same way, I have to apply the same style for this order place text also. So I will follow the same procedure in the typography, click on apply styles, and this page title style is there. Just select this, and that page title style got applied. One thing you have to remember, once you apply it any style, you cannot change all those settings which are defined inside that style. You can change the alignment, the horizontal one, the vertical one, and rest of the settings which are available here, but you cannot change the core typography related settings because those are now coming from the style. If you want to change it, then you need to either make those changes in that particular style, or you need to detach this style. Once you detach it, then the relationship between that text style and this text got ended, and now you are seeing all these styles here and you can change it manually. Okay, but now once we apply this style, now to this both of the text like order placed and this marketing message, the text style got applied, and we are seeing this text style here, this page title one. अगर यहाँ पे हम सेटिंग में जाकर कोई भी चेंजेस इस टेक्स्ट स्टाइल के करते हैं, like suppose we are changing the font to any another one, all those changes will get reflected to all those text on which this particular style got applied. Like this, suppose I'm changing any another settings, then the same thing will going to happen. Okay, now I will reset this to the original setting, that is urbanist, and this was of 36 point bold. Okay, now this is the benefit of using style. तो आगे चलकर अगर हमें लग रहा है कि हमें हमारा प्राइमरी फॉन्ट चेंज करना है या फिर दूसरी कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, वी विल जस्ट मेक द चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर वन स्टाइल, and all of those text on which this particular style applied will automatically change. Okay, so in this way, let's create rest of the styles too. तो यहाँ पे ये जो पेज टाइटल है, पेज टाइटल के लिए ये जो रेगुलर और बोल्ड प्लस ऑल कैप्स वाला जो स्टाइल है, उनके लिए भी हम टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट वन विल बी, आई विल follow the same procedure. Just click on this plus icon and let's call this as, now this will be page title, and let's call this as regular. Hit enter, and if we see, because this page title which was actually bold one, so we can edit this and we can call this as bold. Okay, and the next one will be the one we just now created is page title regular. और यहाँ पे सामने ये दिखा रहा है कि this is of the size, the font size of this particular style is 36 and the line height is set to auto. And if we are changing, updating, setting any line height manually, then that will going to appear here. Now in the same way, the next I will create, and I will call that as page title, and I will call this as all caps. और अभी ये टेक्स्ट स्टाइल में देखते हैं तो ये तीनों स्टाइल यहाँ पे क्रिएट हो गए. नाउ इन द सेम वे, we will going to create all the style for our subtitle, body text, smaller text, tiny text. और तीनों के तीन तीन styles रहेंगे. One will be regular, one will be bold, and one will be all caps. Now, after creating all these styles, just like the color styles, it will create all the mess here. And to solve this mess and to organize this, we already saw in the color styles, we create the folders for all this. So यहाँ पे ये जो पेज टाइटल के तीन वेरिएशंस है, उनके लिए मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनके लिए एक फोल्डर बनाऊंगा. सो राइट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट एन ऑप्शन कॉल्ड ऐड न्यू फोल्डर along with the rest of the options like duplicating, cut, copy or deleting the styles. We got first option here called add new folder. Once I will click on this option, it will create a group, create a folder, and we can call this as, अब इसे कैसे करेंगे हम, we will name this as page title. Okay, and
now whenever we are applying this, we will see this as page title forward slash page title hyphen bold, and that is kind of a repetition here. Page title यहाँ पे दो बार आ रहा है. Okay. To organize it properly, what I will do, this is, these all three styles are under page title folder. So here, these styles I will call the core name only. So I will call this one bold, regular, and all caps only. And it is already under page title folder. So I will not going to repeat this page title for each and every style. So let's quickly delete, enter. The next one I will call regular only, enter. And the last one I will call as all caps only, enter. Okay. So inside the page title, अब अगर हम ये देखते हैं जहाँ पे हम इस इन स्टाइल को अप्लाई किया है, नाउ it will see, it will appear as page title forward slash bold. So it will be good to identify and organize properly. Okay. इसी तरह से सब टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, स्मॉलर टेक्स्ट और टाइनी टेक्स्ट के स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं. So let's create it quickly. Select the subtitle regular one, and let's go here and click on create styles. Follow the same procedure, and this will be, now I will the second way of creating the folder, as we already saw. Suppose we want to put this, we want to call this style as regular, but we want to put it in a folder called uh, subtitle. So I will call this as subtitle, and I will use this forward slash indication. So what it will do, it will create a folder called subtitle, and it will create a style, text style called regular, and it will add it in that subtitle folder. Click on create style button. और अगर हम यहाँ पे styles में देखते हैं, so right now see, the subtitle folder got created, and we just created this regular text style which got added inside this subtitle. Let's follow the same procedure, and for this bold subtitle style also, so I'll follow the same procedure. Let's call this as subtitle, and this is a bold one, and the next one is subtitle, and this is all caps. Okay. And if we see, this regular, bold, and all caps are now added in a subtitle. Okay, so we got these two groups, and if we check, the same style got applied to this particular text also, subtitle forward slash bold. Okay. And here also, now if you check or if you observe these particular symbols at the start of this is also identification to check which kind of settings are applied to this particular style. So यहाँ पे अभी ये जो text है, ये जो font है, first of all, the font which got applied here is Urbanist. Okay, so suppose there is another style here, and if suppose I'm creating another style, let me quickly create one style which we will call as extra. We will going to delete it, and let's call this as, suppose this one. Okay, with this setting, and let's create it. See, ये जो अभी extra करके एक style बनाई है, see the font which came to it is the same font which got applied, Italiana. Okay, so the same font is getting appeared here for this icon, and here this particular font which we applied here is the Urbanist. Okay, so if there are lots of font styles with the different font settings are here, then using this symbol it is easy to identify the differences. And again, see, the one which is bold is coming in a bold, the one which is regular is appearing regular, and the one which is all caps plus bold is appearing as a bold plus all caps here. So using these symbols also we can easily identify the differences between these styles, and the font size and the line height are appearing straightforward in front of those names of the style. Okay, so in the same way I will create
I will follow the same procedure and it will create the styles for all rest of the um, or rest of the sizes also. Okay, but before that, let's delete this extra style because we just created it for demonstration purpose and we don't need it anymore. So right click and then click on delete style, and that particular style got deleted. So I will be back just a moment after creating all the textiles. ओके, तो मैंने ये सारे टेक्सटाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए. सी फॉर द पेज टाइटल वी हैव दिस 36 बोल्ड, 36 रेगुलर, 36 ऑल कैप्स. सब टाइटल 20 रेगुलर, 20 बोल्ड, 20 ऑल कैप्स. बॉडी टेक्स्ट 16 रेगुलर, 16 बोल्ड, 16 ऑल कैप्स. स्मॉल टेक्स्ट 14 रेगुलर, 14 बोल्ड, 14 ऑल कैप्स. एंड टाइनी टेक्स्ट के लिए भी 12 रेगुलर, 12 पॉइंट बोल्ड एंड 12 पॉइंट ऑल कैप्स. So all our textiles are ready here. Now let's try applying these in the sample pages here. Okay. तो यहाँ पे सबसे टॉप में ये जो ऐप नेम है. Okay. Our app name will be here. And suppose we want to apply. So what will be our app name first of all? That will be, we will call this as Watchify. Okay. Now this is our app name. Of course, our app logo will come here, but as of now I'm just keeping my our app name here. Okay, तो इसे select करते हैं. And now if we check here the references, here we use the 16 bold. Okay, तो हमारे पास 16 bold का स्टाइल अवेलेबल है, ऑब्वियसली अवेलेबल है. To apply that we will go here on this icon, click on this apply style icon, and then let's search for 16 bold. And again all these text is of all caps. Okay, so for that I will use 16 all caps, this version. Just select this and we got that particular font applied here. In the same way I will follow it for this one also. So I will search for 16 all caps in the, which is the body text. So I will apply the body text for this. In the same way we got this marketing message already applied. We applied this page title bold for this marketing message and this order place text. It is done. Next one, these buttons. तो ये जो buttons के label है, ये सबको पहले तो मैं multi select कर लेता हूँ. I will hold control, okay, to select something inside. Now once we click once, then only this button will get selected. Suppose I want to select the nested element. For that we need to hold control and see, once you mouse over on that it will show underline, and once we click on that, that particular nested text will get selected. And in this I will follow the same procedure. I will hold alter to select the nested one, but now once I click on this, the previous selection will go away. I want to select all these labels, these 4 labels of these 4 buttons. So for that what we need to do, first of all deselect everything and then hold control and then select the first one. Keep holding the control because we want to, the next element which we want to select is the nested one again, but we don't want to lose the previous selection. For that we will keep the shift also. We will hold the shift also. In the corner you can see the shortcut keys here, and by holding control and shift we will select, we will click the next button also, and in the same way the home and the my order. Now we got all these 4 text selected. All these 4 text simultaneously we will apply the style. Now what is the style here? 16 pixel bold, and it will be all caps because all the labels in the button we will be going to keep all caps only. तो 16 में all caps वाला जो style है हमारा body text का, that we will select from here. Okay, and that particular one will get applied. In the same way we have this footer also. Okay, this footer will have 16 bold. Okay, so I will select the 16 bold style here for this, and again this, will this be all caps or bold? So I will keep, as this is right now all caps, so I will keep it all caps only. And what will be the text? I also want to change the text here. Okay, तो ये footer का text भी यहाँ पे change कर लेते हैं. For that what I will do, I will need copyright symbol. Okay, so I already copied the copyright symbol from Google. In the Google just search for copyright symbol and you will get the symbol. Just copy that and paste it here.
and I will call this as Watchify 2025 all rights reserved, something like this. Okay, this is the sample one which we are keeping at both the places, and we are done. Okay, in the same way, ये जो एक टेक्स्ट है यहाँ पे, योर ऑर्डर इज ऑन द वे, जिसको 16 रेगुलर सेट है उसको भी स्टाइल सेट कर लेते हैं. सो दैट विल बी अवर बॉडी style. Okay, body text, and for this we have to set 16 regular. So I'll keep that style here, and I think we are done. So in this way we have created all the text style and applied it in all this, everywhere in this 2 pages. In we have to follow the same procedure and have to apply it in all the pages, it everywhere. तो ये था हमारा क्लास नंबर 20, जिसमें हमने टेक्स्ट स्टाइल कवर किया और हमारी जो टाइपोग्राफी है वो भी डिफाइन की, और उन टेक्स्ट स्टाइल को कवर करके उनको ऑर्गेनाइज करके ग्रुप करके हमने हमारे एप्लीकेशन में उसको अप्लाई किस तरह से करना है वो भी देखा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.